ओके, गुड मॉर्निंग। मैं हूं रोहित यादव और आज का अपना टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में जानेंगे, क्या होता है एलसीएम एंड क्या होता है एचसीएफ। तो सबसे पहले जानते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? देखो, एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो किसी संख्या से विभाजित होती है। आई रिपीट, एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो किसी संख्या से विभाजित होती है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ, 20 और 25 का अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो वो आएगा कितना? 100। ओके, तो ये जो 100 है, 100 छोटी से छोटी संख्या है जो दोनों से विभाजित हो रही है, दोनों से डिविजिबल है। 100 से छोटी कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों से डिविजिबल हो। ओके, तो ये वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दोनों दी हुई संख्याएं हैं उनसे डिविजिबल होती है। तो आप देख सकते हैं 20 से भी डिविजिबल है और 25 से भी डिविजिबल है। अगर आप 50 ले रहे हो यहाँ पे, तो 50 25 से तो डिविजिबल है लेकिन 20 से डिविजिबल नहीं है, तो वो संख्या एलसीएम नहीं कहलाएगी। तो एलसीएम क्या होता है? जो दी हुई संख्याओं से कंप्लीटली डिविजिबल होती है और सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है। तो ये तो हो गया आपका एलसीएम। आगे एलसीएम क्या होता है ये हो गया। अब एलसीएम निकालते कैसे हैं? कई मेथड है एलसीएम निकालने के। अगर ये 20 है और ये 25 है, एग्जांपल ले रहा हूं, तो आपको ये देखना है जो 2 के रूप में सबसे बड़ी सी संख्या कौन है। तो 2 के रूप में सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, यहाँ पे 4 है, 20 में कितनी है? 4। 3 है नहीं, और 5 के रूप में देखेंगे तो 25 है। तो इसका गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 100 आ गया आपका। इसके अलावा और अगर कुछ बचा होता हम लोग वो भी इंक्लूड कर लेते। जैसे आप इधर देख लो, 20 और 35। तो इसमें देखेंगे 2 के रूप में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो वो 20, इसमें 4 होगी। 5 के रूप में 5 ही है। इसके बाद इसमें 7 भी बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है, इसमें 7 को गुणा करेंगे तो 140 आएगा। ये हो गया आपका एलसीएम। ओके, एलसीएम कैसे निकालते हैं? यही तरीका है, और कई तरीके। ये एक छोटा सा तरीका है। अब ये तो बात होगी एलसीएम की। अभी बात करते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो किसी संख्या को विभाजित करती है। एलसीएम में क्या था? वो छोटी से छोटी संख्या थी जो किसी संख्या से विभाजित होती थी। लेकिन एचसीएफ क्या है? वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो किसी संख्या को विभाजित करती है। अभी देखें 20 and 25। इसका अगर एचसीएफ की बात करो आप, तो एचसीएफ अगर निकालोगे तो कितना आएगा? 5। ठीक है, कैसे निकालेंगे? एक पुराना मेथड है। एक बार गया, 5 बचा, 5 का भाग 20 में देंगे, 4 बार गया। एचसीएफ ये है 5, तो एचसीएफ कितना हो गया? 5। अब आप देख रहे हो 5 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को विभाजित कर रही है। 5 से 20 भी कटेगा और 25 भी कटेगा, और 5 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को काट सके। एग्जाम्पल के लिए आप मान लो, मैंने मान लिया एलसीएम अगर 10 होता तो वो 20 तो कट रहा है लेकिन 25 नहीं कट रहा। इसका मतलब 5 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों संख्याओं को कंप्लीटली काट रही है। तो यही दोनों में डिफरेंस होता है एलसीएम एंड एचसीएफ में। एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से विभाजित होती है, और एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को विभाजित करती है। ओके, आगे एक फॉर्मूला होता है एलसीएम एचसीएफ, और दो कोई हमें अगर नंबर्स दिए गए हैं उनके बीच एक रिलेशन होता है। देखो क्या रिलेशन होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। मतलब ये है कि एलसीएम एचसीएफ फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, 4 में से कोई 3 चीज आपको दी होंगी और आपसे एक चीज पूछी होगी तो आप निकाल सकते हैं इजीली। ओके,
अगर मान लिया एचसीएफ आपका 20 है, ओके, और एलसीएम आपका 100 है, ठीक है, और पहला नंबर आपका अगर दिया गया है 50, आपसे दूसरा नंबर पूछा, आपने एक्स मान लिया, तो कैसे निकालोगे? 5 से ये 2 बार कटेगा और दूसरा नंबर क्या आ जाएगा आपका? 40। एक चीज और है, एलसीएम जो होता है वो हमेशा ही, जो एचसीएफ होता है वो हमेशा एलसीएम से डिविजिबल होता है। एलसीएम जो होता है हमेशा ही एचसीएफ से डिविजिबल होता है। आप कभी भी देख लीजिएगा, आपको एग्जांपल देता हूं मैं भी। आप मान लो, यही ले लो छोटा सा, 20 और 25 दो नंबर हैं, इनका अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो 5 आएगा और एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा? 100। आप देख रहे हो एलसीएम एचसीएफ से डिविजिबल है, यानी कि एलसीएम हमेशा ही एचसीएफ से कटता है। अगर कहीं दोनों अलग अलग दिए गए हैं तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। कई बार ऑप्शन में आपसे दिया जाता है कि अगर दो संख्याओं का लासा 100 है तो कौन निम्न में से कौन सा इसका मासा नहीं हो सकता। देखो कैसे क्वेश्चन बन सकता है, मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का एलसीएम 100 है, तो निम्न में से कौन उनका एचसीएफ नहीं हो सकता। आपको ऑप्शन दिए गए, फर्स्ट ऑप्शन है आपका 20 है, सेकेंड आपका है 5 है, थर्ड आपका 30 है, फोर्थ आपका मान लीजिए 50 है। तो मैंने आपको बताया था जो एलसीएम होता है वो हमेशा ही एचसीएफ से डिविजिबल होता है। तो भाग देके देख लेंगे ऑलरेडी। तो 5 से डिविजिबल है, यानी कि 5 भी हो सकता है। जो 20 से डिविजिबल है 20 हो सकता है, 5 से डिविजिबल है 5 हो सकता है, और 50 से डिविजिबल है तो 50 भी हो सकता है। यानी कि फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन जो है वो हो सकते हैं। लेकिन जो 30 है ना, ये 30 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि 30 नहीं हो सकता, तो आपका आंसर होगा 30। जो 30 इसका एचसीएफ नहीं हो सकता, बाकी 3 हो सकते हैं। ओके, अगर मान लीजिए एलसीएम आपको दिया गया है 50, एचसीएफ दिया गया है 5, एलसीएम 50 है, एचसीएफ 5 दिया गया है, ओके। और फर्स्ट नंबर अगर आपको दिया गया है 10, तो सेकंड नंबर आपको अगर पूछा हो तो कैसे निकालेंगे? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी कि 50 इंटू 5 इक्वल टू 10 इंटू कितना होगा? एक्स मान लिया, ये कट गया, तो सेकेंड नंबर है वो कितना आ गया? 25। ओके, ये बात समझ में आई होगी। आगे आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, मैं आपको लिखता हूं। दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल आपको दिया गया है 250।
दो अभाज्य संख्या में गुणनफल 250 है तो उनका एचसीएफ क्या होगा। अब देखो अपने पास जो फॉर्मूला था वो था फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ओके, अब देखो यहाँ पे दो नंबर्स का गुणनफल तो दिया गया है, यानी कि मल्टीपल तो दिया गया है, लेकिन उनका एलसीएम नहीं दिया गया है और पूछा गया है एचसीएफ, यानी कि दो चीजें दी गई और दो चीजें नहीं दी गई। तो कैसे निकालेंगे, तो आपको पता होगा कि एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ वो होता है जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है, कॉमन होती है संख्याओं में, वो होती है। और प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कोई भी होती हैं, आप लेट इट बी 3 और 4, दोनों का एचसीएफ होगा 1। हमेशा ही जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका एचसीएफ कितना होता है, 1। तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा 1। तो एचसीएफ क्या होगा यहां से 1, क्योंकि जो प्राइम नंबर्स होते हैं उसका एचसीएफ हमेशा ही 1 होता है। इसमें तो दिमाग लगाने की